आगे बढ़ाते अर्थ जगत की खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं अजय का। बहुत शुक्रिया रितु जी। खबरें अर्थ जगत से, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं टॉप लाइन से। पहली तिमाही में खाद्य और खाद्य सब्सिडी पर खर्चे की वजह से जीडीपी विकास दर अनुमान से कम रही। 7.1% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। जुलाई माह में बुनियादी ढांचे के विकास में 3.7% की बढ़त दर्ज की गई। एनर्जी और रिफाइनरी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। पेट्रोल 3 रुपये 38 पैसे, डीजल 2 रुपये 67 पैसे हुआ महंगा। कीमतें आज आधी रात से लागू। इससे पहले पिछले 2 महीनों में कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये 56 पैसे और डीजल की कीमत 4 रुपये 92 पैसे कम की थी। और रिलायंस और ओएनजीसी के बीच गैस विवाद पर गठित एपी शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंप दी है। रिपोर्ट में रिलायंस पर गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप है। सरकार 1 महीने के भीतर ले सकती है फैसला। और जीडीपी आंकड़ों पर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 3 positives which one has to recognize. One is on exports. Last year it was negative growth by about minus 5.7% or so, and this year it is plus 3.2%. So that is a positive development. Secondly, I think manufacturing side also last year it was about 7%, 7.3%. This year it's about 9.1%. So there are some positive developments in the manufacturing side. And thirdly, in the services sector also, I think growth this year is also higher than last year Q1. So और जीएसटी बिल से जुड़े संविधान संशोधन को सहमत देने वाला गोवा देश का 15वां राज्य बन गया है। इसी के साथ जीएसटी के अध्यादेश बनने से जुड़ी औपचारिकताएं अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। ऑलरेडी 15 स्टेट इसको अप्रूव कर चुके हैं। एक और स्टेट का जब 2 सितंबर को हो जाएगा तो हमारे पास वो रिक्विजिट नंबर हो जाएगा, और वो होने के बाद तुरंत जो है वो प्रेसिडेंशियल एसन के लिए फाइल जाएगी, और एक बार प्रेसिडेंट की एसन मिलने के बाद फिर पूरा काम आगे बढ़ेगा। जीएसटी काउंसिल की रचना 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। उसके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें जो मसले हमको स्टेट के साथ निपटाने हैं वो सब मसले निपटाने के लिए हमने करीब 2 महीने का समय रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि हमने बहुत सारा एडवांस वर्क किया हुआ है, स्टेट और सेंटर के बीच में 2 महीने के अंदर सब मेन इशू पे सहमति बन जाएगी। और अब दुनिया भर के बाजारों पर निगाह डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से। देखते हैं अमेरिकी बाजार कल कैसे बंद हुए। नुकसान के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स 54 अंक नीचे, S&P 500 5 और नैस्डैक 9 अंक के नुकसान के साथ कल बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो यूरोपीय बाजार जिसमें हम खासतौर पर लंदन, फ्रांस और जर्मनी के बाजारों पर निगाह डालते हैं। 40 अंक नीचे FTSE 100, CAC 40 19 और DAX 65 अंक नीचे। एशियाई बाजारों में किस तरह का कारोबार चल रहा है अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान के बाजार में मामूली सी बढ़त, काफ़ी फ्लैट कारोबार, लेकिन ताइवान के बाजार में गिरावट। कॉस्पी में भी थोड़ी सी गिरावट। SGX निफ्टी यानी भारतीय बाजार में गिरावट के संकेत देते हुए 8,828 के स्तर पर कारोबार करता हुआ भारतीय बाजार कल भी फायदे के साथ बंद हुए। आपको याद होगा परसों 400 से ज़्यादा अंकों की बढ़त देखी गई थी सेंसेक्स में, और कल सेंसेक्स 100 अंक से ज़्यादा गिरा। निफ्टी भी बढ़ा, और निफ्टी भी 42 अंकों पर 8,786 के स्तर पर। तो फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रितु और असीम के पास।